बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। फ़ैमिली विज़िट वीज़ा के जितने भी मसाइल आ रहे हैं, हर दिन नई अपडेट आ रही है, हर दिन नया मसला आ रहा है, हर दिन एक नया मसले का हल आ रहा है। अगर आपकी फ़ैमिली सऊदी अरेबिया में इस वक्त मौजूद है तो डेली वीडियोज़ देखें, अपडेट लें, अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि आपको नुकसान उठाना पड़े। मैं इस वक्त बात करूंगा 4 ममालिक की जहां पे एग्ज़िट री एंट्री का सिस्टम है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, मैं शॉर्टकट बता देता हूं कि सऊदी अरेबिया ने अबशर से वीज़ा की एक्सटेंशन बंद कर दी है, तवासल सर्विस से नहीं हो रहा है, किसी एजेंट के थ्रू वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा है। आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो है एग्ज़िट री एंट्री का। एग्ज़िट री एंट्री का जो ऑप्शन है, जो आपके पास हर बंदे को पता होता है, वो कौन कौन से होते हैं। पहला आपके पास वो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता और मुझे भी नहीं पता था, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, वो यमन का है। यमन से कैसे एग्ज़िट री एंट्री करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ जाता है बहरीन का, तीसरा कुवैत का और चौथा जॉर्डन का, जो ऑन अराइवल वीज़ा की बात हम अगर करें तो। वैसे तो आप किसी भी मुल्क का वीज़ा लेके आप एग्ज़िट कर सकते हैं, री एंट्री कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चीज़ें डिटेल से बताऊँगा। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो वीडियो को देख लीजिएगा, हो सकता है आपका फ़ायदा हो जाए। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि कल का दिन, आज के दिन जो जो एक्सपीरियंस है, जो जो चीज़ें सामने मेरी आई हैं, और एहतियात से मोहतात रह के चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान का अंदेशा होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का अंदेशा होता है। एक बंदा रियाद से चल के पहुंच गया बहरीन, पता चला जी हमें वीज़ा ही नहीं मिल रहा। एक बंदा दमाम से निकल के जॉर्डन पहुंचा, उसे कोई और मसले का सामना का दरपेश हो गया मसला। तो ऐसे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देह ये चीज़ें होती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मोहतात रह के चीज़ें आपको समझाऊँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा यमन की। यमन का पहले नहीं था कि वो पाकिस्तान को अलाउ नहीं करते थे, बांग्लादेश इंडिया को अलाउ नहीं करते थे। तो कल एक पाकिस्तानी भाई ने यमन से जाके अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाया। आज भी एक फ़ैमिली जा रही है, वो बांग्लादेशी फ़ैमिली है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनका वीज़ा एक्सटेंड होगा, क्योंकि कल एक बांग्लादेशी फ़ैमिली का भी पाकिस्तानी के साथ उनका भी वीज़ा एक्सटेंड यमन बॉर्डर से हुआ है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे नोट करता चलूँ कि अगर इस वीडियो में किसी किस्म की कोई नई अपडेट आती है, कोई चीज़ मुझसे मिस हो जाती है या कोई चीज़ मिस्टेक हो जाती है, तो फर्स्ट कमेंट में जाके देख लें। मैं कमेंट डिटेल के साथ लिख दूंगा, पिन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा किसी किस्म की कोई अपडेट होगी तो। क्योंकि मुझे बहुत मोहतात रहना है इस मामले में, ये मामला बहुत मोहतात होने वाले हैं इस वक्त। तो यमन में तरीका क्या है कि आप यमन में जाते हैं, आपको जाके वहाँ पे किसी किस्म की कोई टैक्सी नहीं लेनी होती, किसी किस्म का कोई वीज़ा नहीं लेना होता, बल्कि आपकी जो गाड़ी है एंड तक चली जाती है। वहाँ पे गेट बना हुआ है, वहाँ से गेट पे जाके आप अपनी गाड़ी साइड पे खड़ी कर दें। आपकी तो छुट्टी नहीं लगी होगी, आप इकामा होल्डर हैं, आप अपनी फैमिली को अंदर भेज दें और वो थोड़ा सा पैदल जाके आगे उनके काउंटर बने हुए वहाँ पे चले जाते हैं। बिल्कुल सिंपल है कि एक काउंटर पे जाएँ, वहाँ पे जाके वो एग्ज़िट की स्टैंप लगाते हैं और साथ ही दूसरा थोड़ा सा करीब काउंटर है उस पर जाएँ तो वो एंट्री की स्टैंप लगाते हैं। आपकी एग्ज़िट एंट्री होगी और आपका वीज़ा एक्सटेंड हो गया। मैं दोबारा से दोहरा दूं कि ये पाकिस्तान को पहले अलाउ नहीं था, इंडिया को अलाउ नहीं था, बांग्लादेश को नहीं था, लेकिन कल की डेट में पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुझे कंफर्म है कि वहाँ का वीज़ा एक्सटेंड हुआ है। इंडियन का मुझे कंफर्म नहीं हुआ। वहाँ पे मसरी उनके बकौल उनके कि वहाँ पे जो मसरी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में वहाँ पे मौजूद थे जिस वक्त ये एग्ज़िट री एंट्री का मामला चल रहा था। बहरहाल ये एक अच्छी खबर सामने आई है। ऐसे तमाम अफराद जो उस एरिया में नजरान, जीज़ान, अबा, खमीस, मशीत इन एरियाज़ में रहते हैं तो उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप यमन जा सकते हैं। लेकिन उनका काम तो हो गया, आज भी फैमिली जा रही है, इंशाल्लाह उनका भी हो जाएगा। लेकिन मोहतात मैं इसलिए बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लोग एतराज़ करते हैं, भाई आपकी वजह से मुझे ये हुआ। भाई ये अपडेट्स ऐसी है ना, ये घंटे घंटे में चेंज हो रही होती हैं, कोई पता नहीं चल रहा होता। ये इस वक्त की अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहरहाल इंशाल्लाह अगर आप करीब हैं, इजी आप यमन बॉर्डर पे जा सकते हैं तो आप इसको ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दूसरा आ जाते हैं बहरीन की तरफ। बहरीन ने पिछले कोई 3-4 दिन से वीज़ा को बंद कर रखा है, ऑन अराइवल वीज़ा वो नहीं दे रहे हैं। जो भी बंदा जाता है उसे कहते हैं कि आप जी ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करें और फिर आप जो है बहरीन का सफ़र करें। परसों के दिन में एक ऐसे बंदे को भी रोका गया कि इसके पास वीज़ा मौजूद था बहरीन का, उसके पास 3 महीने का मल्टीपल वीज़ा लगा हुआ है, उसे भी रोक दिया गया कि नहीं भाई अलाउ नहीं है। यानी इस तरह के हद तक काम चला गया हुआ है। और इसके अलावा जो काम 2 नंबर तरीके से चल रहा है वो बिल्कुल चल रहा है। और वहाँ पे जो टैक्सी वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। लेकिन पहले ये होता था कि आपको वहाँ पे पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन वहाँ पे मिल जाते थे, तो वो लोग नहीं जा रहे। अभी सिर्फ सऊदी ये काम कर रहे हैं और हाई रेट चार्ज कर रहे हैं अगर कोई बंदा जा रहा है।
तो ऐसे अफराद जो दमाम में हैं, अलखबर में हैं, जो करीब तरीन एरियाज़ में हैं, ऐसे बंदों को ज़रूर रिस्क लेना चाहिए। चलें, रेट ज़्यादा है लेकिन कम अज़ कम उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको जाके जांच पड़ताल करना पड़ेगी। वहाँ पे जो लोकेशन मुझे कल बताई गई है वो किंग बर्गर के करीब कोई एरिया है, वहाँ पे आगे पीछे लोग खड़े होते हैं, तो आपको सर्च थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो वहाँ पे इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा बंदा जो एग्ज़िट रीएंट्री करवा देगा। लेकिन रेट के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि रेट्स वहाँ पे हाई चल रहे हैं। नॉर्मल तरीके से जिस तरह ऑन अराइवल वीज़ा मिलता था वो ख़त्म हो चुका है, वो वीज़ा नहीं मिलता। बाकी ऐसे अफराद जिनके पास वीज़ा मौजूद है और वो एग्ज़िट रीएंट्री करना चाहते हैं बाय एयर बहरीन की, तो बिल्कुल आज भी एक फ़ैमिली ने एग्ज़िट रीएंट्री की है। आप बहरीन के बाय एयर जो एग्ज़िट रीएंट्री है वो कर सकते। उसके लिए शर्त यह है कि आपको जो वीज़ा है पहले ऑनलाइन लेना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि ऑनलाइन वीज़ा कैसे लिया जाए। तो ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई आप ऑनलाइन खुद भी कर सकते हैं, किसी एजेंट का सहारा भी ले सकते हैं, हमसे भी आप ले सकते हैं ये सर्विस। लेकिन एक बड़ा मसला ये है कि जब बहरीन का वीज़ा आप अप्लाई करते हैं तो उसमें 50-50 चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हो या रिजेक्ट हो। और उसमें एक बड़ा नुक्स ये है कि उसकी कुछ फ़ीस एडवांस में जमा करवानी होती है, और अगर वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाता है तो वो आपकी फ़ीस जो है वो ज़ाया हो जाती है। और एक और बड़ा नुक्स ये है कि ये वीज़ा के लिए आपको बाज़ औक़ात हफ़्ता 10 दिन भी इंतज़ार करना पड़ता है। तो इसलिए बहरीन का जो मैंने आपको बताया है कि जो एजेंट्स का सहारा आप ले सकते हैं, या फिर आप दूसरा कोई रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, या अभी आपके पास टाइम बाकी है तो आप वेट करें। अल्लाह करे कि कल की डेट में जो है वो सब कुछ मामला नॉर्मल हो जाएँ। लेकिन फ़िलहाल की जो सूरत हाल है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाते हैं कुवैत। तो कुवैत ने भी वीज़ा बंद कर रखा है। मैंने थोड़ी देर पहले तक कंफर्म किया है इस चीज़ को। तो वहाँ पे लोग जो एग्ज़िट रीएंट्री करवाते हैं उन्होंने कहा है कि नहीं भाई बंद है। तो अंदर खाते तो हर जगह पे होते हैं, हो सकता है वहाँ पे भी हो रहा हो, लेकिन मुझे जो खबर मिली है कि कुवैत ने भी ये काम बंद कर रखा है और आपको ऑन अराइवल वीज़ा नहीं मिलेगा। ये बाकी जो लोग हैं इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, अब तक देख रहे हैं, आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप जाके ना कमेंट्स पढ़ा करें। कमेंट्स में लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं चौथे नंबर पे उर्दन, जो जॉर्डन है। तो जॉर्डन इस वक्त नॉर्मल तरीके से चल रहा है, सिर्फ रश ज़्यादा है, रश के मसाइल हैं। और स्पेशली जुम्मा और जुमेरात के दिन, हफ्ते के दिन, ये तो 2-3 दिन जो होते हैं छुट्टियों के दिन, इन दिनों में रश बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपने एग्ज़िट रीएंट्री करनी है तो फिर जॉर्डन बॉर्डर पे अब तक काम हो रहा है। आज भी लोगों ने एग्ज़िट रीएंट्री किया है, लोगों का वीज़ा एक्सटेंड हुआ है और इंशाल्लाह होता रहेगा। लेकिन इस बारे में कोई भी नई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह की खबरें, अपडेटेड खबरें हमेशा आपके साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।